अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमको पता नहीं था कि माँ कुछ ऐसा कर देंगी। ये जिद करना तो उनकी आदत है, लेकिन उस ललिता मिश्रा से मिलने के बाद माँ बहुत चेंज हो गई। इतनी चेंज हो गई कि अपने बेटे को समझना नहीं चाहती। विशेष जी, इसीलिए हमने आपसे कहा था मत बात कीजिए माँ जी से, मत बताइए उन्हें कुछ भी। पर आपने हमारी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि हम जानते थे, हमें मालूम था कि अगर माँ जी को पता चला ना कि हम उनके बारे में सारी सच्चाई जानते हैं तो फिर वो अपनी नजरों में गिर जाएगी और फिर गुस्से में ऐसा ही कोई कदम उठाएगी। शालू जी, सच्चाई छिपाने से सच्चाई छिपती नहीं। जो गलत है वो गलत है। माँ को समझना चाहिए ये सब। विशेष जी, बच्चों का अधिकार होता है गलतियां करना, और माँ बाप उनकी गलतियां माफ भी कर देते हैं। लेकिन जब माँ बाप खुद गलतियां करते हैं ना, तो उनका ईगो उन्हें वो गलती स्वीकार करने नहीं देता है। ऐसे में फिर हमारा फर्ज होता है कि हम बिना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए उनके सामने अपनी बात रखें। अच्छा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। माँ जी गुस्से में घर छोड़कर गई है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें मनाकर घर वापस लेकर आए। I know, you're right। माँ का गुस्सा ना पानी के बुलबुले जैसा है, आता है चला जाता है। एक काम करते हैं शालू जी, कुछ देर ना माँ को ऐसे ही शांति से छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद साथ मिलके उनको घर वापस ले आएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, वो हमारी बात सुनेंगी? इतना आसान तो नहीं होगा विशेष जी, क्योंकि ललिता जी ने उनका ब्रेन वॉश किया है। इसलिए सबसे पहले हमें उनके मन की कड़वाहट को दूर करना होगा। जब वो दूर हो जाएगी ना, तो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि वो क्या करने जा रही थी। और भुवन काका, हाँ जी भुवन काका, जी हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे सेंटर में इतनी बड़ी चोरी हो जाएगी। हाँ बस कुछ दिन की बात है। हाँ बस थोड़े दिन दे दीजिए। जी हम पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ। क्या हुआ? सेंटर में जितने भी कपड़े थे वो एनजीओ वालों के थे, वो ही चोरी हुए और उनके हिसाब से कम 2-3 लाख का नुकसान हो गया है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बेचारे तो खुद गरीबों को कपड़े बांटते हैं, वो तो केवल हमसे कपड़े मांग रहे हैं। आखिर उनकी भी इज्जत का सवाल है। अब हम इतने सारे कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे? माँ, सालू विशेष, माँ, भुवन काका ने बताया कि सेंटर में चोरी हो गई है। हाँ दीदी, सिलाई सेंटर से सारे कपड़े चोरी हो गए। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें अब। हमने सुना कि 2-3 लाख के कपड़े थे, हम खरीद कर दे सकते हैं। नहीं विशेष, तुमने कह दिया वही बहुत है। हम कोई और तरीका सोच लेंगे। काकी, आप हमें अपना बेटा कहती और अगले ही पल पराया कर देती। इस घर के लिए हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऐसी बात नहीं है विशेष, हम तुम्हें मन से अपना बेटा मानते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बेटे पर खुद ही परेशानी ले आए। हम तुम्हारी माँ का स्वभाव जानते हैं, वो आजकल वैसे भी हर चीज को उल्टा ही ले लेती हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम लोगों के घर में और भी परेशानी बढ़े। क्या हुआ सालू? विशेष,
तुम दोनों हमसे कोई बात छिपा रहे हो? बताओ क्या हुआ? वो माँ जी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। कहा? घर छोड़कर चली गई? हाँ मॉम, हम दोनों ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर शर्मा भी अपने 2 करोड़ लेने के लिए ऑफिस आने वाला है। आप भी आ जाइए। ओके ठीक है मॉम। विकी, शर्मा को अचानक से क्या हो गया और ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है पैसों के लिए? यार जब डैड का नाम साथ था तो सब शांत रहते थे। 2-3 करोड़ ऊपर नीचे भी हो जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पता चल रहा है कि डैड हमारे साथ नहीं है, सारे लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हाँ वो तो है, बट ये शर्मा तो अपने ही बुलाया हुआ आदमी था ना। क्या पता मार्केट में हमारी कंडीशन के बारे में उसको पता लग गया हो। देखते हैं कि पैसे की ऐसी भी क्या अर्जेंसी हो गई है उसे। अर्जेंसी है। तभी तुम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। तू कौन है और शर्मा का है? हमें तो उसने यहाँ बुलाया है। उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। हमें शर्मा जी समझ लो। क्या बदतमीजी है ये? यार नीचे कर। अभी हमारी बदतमीजी देखी कहाँ है तुम लोगों ने? ऊपर वाले से दुआ करो कि वो नौबत ना आए। एक लाइन में जवाब दो हमारे सवाल का। शर्मा जी के कॉन्ट्रैक्ट का 2 करोड़ कब दोगे? 2 टके के आदमी, पैर हटा। सीधे सीधे बोलना कि तू हमें धमकाने आया है। देख, शर्मा को पता है कि हमारी है ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो भी हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे। देखो, गन नीचे करो, हम आराम से बात कर लेते हैं। हमें तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। हमें शर्मा जी के पैसों से मतलब है। तुम्हारा काम धंधा तो बंद है क्योंकि तुम पर तो जांच चल रही है ना। शर्मा जी ने अपना काम तो टाइम पे किया है। अब तुम दोनों भी जल्दी से काम पर लग जाओ। 2 दिन के अंदर 2 करोड़ हमारे हाथ में रखो। एक सेकंड, ये क्या तरीका है बात करने का? हम तुम्हें पैसा क्यों दें? हम अपनी बदतमीजी पर आ ही जाते हैं। शर्मा जी को तुम जायसवाल मत समझो, क्यों तुम्हारी मदद करने लगेंगे। ये हाथ में ना जो मेरे, इसे मैं ही खिलौना बोल सकता हूं। तुम्हारे लिए तो ये मौत का सामान है। इस बार तो मैं तुम्हें इसे दिखा रहा हूं, अगली बार सीधा दिल पे और तुम्हारे सर पर चला देंगे। समझ रहे हो? दो दिन है तुम्हारे पास। 2 करोड़ तैयार रखो। समझ रहे हो ना? क्या हो रहा है ये? गन नीचे कर। मैंने कहा गन नीचे कर। तेरी हिम्मत किस है मेरे बेटे पर गन तानने की? कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ पे? तो आप हैं ललिता मिश्रा। देखिए, हमें बार बार अपना परिचय देने में मजा नहीं आता है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये सब आपको ये दोनों बताएंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि 2 दिन का समय है, वरना हमारे खिलौने पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। समझिए आप? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।